बहुत ही ज़्यादा वंदनीय हूँ, मैं आभारी हूँ हमारे इस सम्मानित मंच के, जिसमें सरकार की ओर से माननीय विधायक जी सूरतगढ़ के डूंगरराम केदर जी ने अपना कीमती वक्त दिया है। हमारे जो भाटिया जी ने अपना कीमती वक्त दिया, सरपंच साहब हो गए, और पुलिस थाना से मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सभी का कि आप सब यहाँ पर, आप सब ने एक जागरूकता हमें दी है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। उपजाऊ मिट्टी में बीज डाले जाते हैं या फिर जो उपजाऊ नहीं है मिट्टी वहां पर बीज डाले जाते हैं? आप सब बताओ, उपजाऊ में बीज डाले जाते हैं। तो ये मान के चलें कि हम सब जो आपके पास में आए हैं, हमारे यहाँ पर आने का जो मकसद है आपने सिर्फ, और अब हम पूरे जोश के साथ में और अच्छे से जो भी हमसे हो पाएगा वो करूंगा। मैं बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से मुझे जो एक इमोशंस आ रहे हैं इन सब बच्चों के बारे में। मैं जब यहाँ पर बैठ रहा था तो मैंने ये कहा कि ये जो बच्चे हैं, इसमें से बहुत सारे बच्चे भविष्य में जाकर, ये आज की स्थिति है, आज की परिस्थिति है। मेरे पास में ऐसे सबूत हैं, ऐसे यानी कि डेटा है जिसके आधार पर मैं ये बात कह सकता हूं। लेकिन मेरे पास में आज जो मैं यहाँ पर आया हूं तो उस समस्या का समाधान है, उस समस्या का इलाज है, और इसके इलाज का एक प्रकार से मेरे पास में वो मेथड है, तरीका है, जो आज से लगभग 20-22 दिन पहले नहीं था। 20 जुलाई को मेरी एक मुलाकात होती है जिला कलेक्टर साहिबा से, और वहां पर हमारा जो डिस्कशन होता है कि कैसे हम नशा मुक्ति में, तो उस वक्त मेरे पास में ज्यादा कुछ नहीं था। 20 तारीख या वो जो 22 तारीख है तब से लगाकर आज 20 तारीख है, इस एक महीने में हमारे राजस्थान के एक राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी, जिसके अंदर सारे मनोचिकित्सक है राजस्थान के, और मुझे जो है उसका यानी कि जो अध्यक्ष होता है वो उन्होंने चुन रखा है। तो हमने उन सब जो मनोचिकित्सक है उनको काम पे लगाया कि ऐसा तरीका निकालो, ऐसा मॉडल निकालो जिससे क्या है कि ये नशा दूर हो जाए। उन लोगों ने काम किया और सबने ये माना कि यह तरीका सबसे ऊपर है। जयपुर के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई जिसके अंदर मैं खुद गया, और उन्होंने इस तरीके को अप्रूव कर दिया कि आज दिनांक तक पिछले 15 साल के अंदर जो भी उपयोग हुए उसमें सबसे बेस्ट जो है ये तरीका है। दोस्तों, उस तरीके को फिर उसके बाद में हमने जिला प्रशासन के पास में भेजा, उन्होंने यस किया बहुत ही बड़े। उसके बाद में ये जो सोमवार आया है तो मैंने यहाँ का जो प्रशासन है उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने कहा साहब पहले हमारे अधिकारी आपके पास जाएंगे, 15-20 मिनट लगाएंगे, तरीके को समझेंगे, तो फिर हम इस पर बात करेंगे। उनको वो बहुत ही बेस्ट लगा। लगभग उन्होंने 1.5-2 घंटे मेरे पास में बैठक की और बहुत ही अच्छे से उसको समझा। मैं आज शाम पास में तो एसडीएम साहब के पास में मैं वहां पर गया था, उनके साथ में हमारी मीटिंग होने वाली थी, लेकिन वहां पर मैंने देखा और मुझे बताया कि साहब जो है वो भी बिजी हैं, हो सकता है कि आधा घंटा, हो सकता है 1 घंटा लग जाए। तो मेरा ये जो प्रोग्राम था इसके लिए मुझे 5 बजे का वक्त दिया गया था, तो मैं वहां से यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आने के पीछे मेरा एक दर्द भी था, मेरा एक दुख था, और उसी दुख के अंदर ये मान के चलना कि वो सवाल, वो जवाब सब कुछ रहेंगे जो हम आजकल जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनसे पूछ रहे हैं, और वो जवाब वो क्या पूछ रहे हैं मैं ये जो सेमिनार है वो एक प्रकार से स्क्रीन पर चलाता हूँ। मैंने सारी यानी कि व्यवस्थाएं इसके लिए मैंने कर रखी है। मेरे पास में प्रोजेक्टर है, मेरी गाड़ी के अंदर एक स्क्रीन रहती है, मेरे पास में स्पीकर है, मेरे पास में 2 माइक रहते हैं। हम इसके अंदर उनको देशभक्ति जो वो गाने भी चलाते हैं, उनको डांस करवाते हैं, बच्चों को जैसे कि सब कुछ वो करवाते हैं। तो एक जो सवाल हम उन सबसे पूछते हैं और वो ये सवाल रहता है कि कैसे बनेगा समाज
नशा मुक्त है। मैं चाहता हूँ कि ये स्लाइड्स जो है, हमारा जो मंच है वो भी इस स्लाइड्स को देख रहा है ताकि इसका हम उपयोग भी करें। कैसे बनेगा हमारा समाज नशा मुक्त, ये चीज हम पूछते हैं। और इसके पीछे की जो कहानी है वो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आज से 2 साल पहले इसी क्षेत्र के एक ऐसा परिवार था जिस परिवार ने मेरे हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दी थी। वहां पर वो सफाई का यानी कि काम करते थे। उसका एक छोटा भाई था, वो नशे के अंदर यानी कि पड़ गया, इसी क्षेत्र का। उसने कहा साहब मेरा छोटा भाई जो है वो नशे में पड़ गया और नशा भी बहुत ही भयंकर है, मैं क्या करूं किस प्रकार से। तो मैंने कहा साहब 2 दिन बाद में हमारे हॉस्पिटल के 2 दिन जो 2 साल जो है वो पूरे हो रहे हैं, आप उसको ले आना, हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, पता चला कि वो कोई चिट्टा जो है, चिट्टे का सेवन कर रहा है। ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जिस दिन ट्रीटमेंट किया उसी दिन से उसने चिट्टा छोड़ दिया। और चिट्टा उसने जैसे ही छोड़ा जीवन में बदलाव आया। अगले 1.5-2 महीने 2.5 महीना मेरे संपर्क में रहा, फिर उसके बाद मेरे से संपर्क नहीं। लेकिन अब फिर लगभग 20 दिन पहले वो फिर से मेरे पास में आए। उनकी जो माताजी हैं वो जो है मेरे जैसे ही वो वहां पर सामने बैठे वैसे उनके आंखों से आंसू चलने लगे। और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कि इसको आपके पास में 2 साल पहले लेके आए थे और आप जो है इस बात को थोड़ा सा याद होगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि लगभग 3-4 महीने या 6 महीने से ये फिर से वो चिट्टी का सेवन करने लग गया और इस बार वो इंजेक्शन लगा रहा है कहते। और पिछले 20 दिन से स्थिति तो बहुत ही ज्यादा विकट है और परिवार के अंदर भी एक सदमा सा लग गया, क्योंकि इसको 3 महीने पहले ये बता दिया कि इसको इंजेक्शन के साथ में एड्स हो गए, इंजेक्शन के साथ में एड्स हो गए। इंजेक्शन लगा रहा है और वो इंजेक्शन शहर के अंदर भी कर रहा है, यानी कि वो दूसरे के भी इंजेक्शन लगा रहा है, उसके साथ एड्स हो गए। और हमने इसका ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे तो हुआ नहीं, तो फिर हमने बीकानेर से इसका ट्रीटमेंट करवाया। जो डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया, हम तो इसकी शादी करने वाले थे, लेकिन अब हम करें तो करें क्या, और इसका ट्रीटमेंट भी कोई ढंग से होगा नहीं। उन्होंने कहा कि भाई स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, आपको इस बच्चे को खोना पड़ेगा। दोस्तों मैंने उसका इलाज किया था 2 साल पहले, लेकिन अब जो है एक प्रकार से मैं फेल हूं। 10 मिनट मैं चाहता हूं, 10 मिनट आपका इसमें रोल है। मैं इसके अंदर फेल हो गया, इस बात को मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरे इलाज नहीं होगा। अब इसका इलाज किस प्रकार से होगा, इसका एक जीवंत जो उदाहरण है वो इस पर्चे के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने एक विचार ये किया है कि उन सब लोगों का जिनका हम इलाज करना चाहते हैं उनका इलाज हॉस्पिटल से बाहर हो, उनका इलाज समाज के बीच में हो, उनका इलाज जो है समाज की जो एक अच्छी संगत है उसको लेकर हो। इसका किस प्रकार से जो एक तरीका हमने एक निकाला है, इसके अंदर हमने एक फॉरवर्ड लाइन यूथ क्लब बनाए हैं। जैसे ये जो एरिया है इसका भी एक फॉरवर्ड लाइन यूथ क्लब बनाया है। उस क्लब के अंदर जो सरकारी जो सुविधाएं हो, सरकार के जो लोग हैं वो भी इसके अंदर रहेंगे, प्रशासनिक लोग भी रहेंगे, सामाजिक कुछ संस्थाएं हैं वो भी इसके अंदर रहेगी, और इसके साथ में क्या डॉक्टर्स भी इसके अंदर रहेंगे। और हम जनता के बीच में बैठकर जो भी वहां पर जो पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी एक जिम्मेदारी पूरी उनको रखने के लिए कि भी इनका मनोबल आपको ऊंचा रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या है कि जो सामाजिक जो संस्थाएं उसके जो लोग हैं वो उस पेशेंट के साथ में रहेंगे। तो ऐसा एक सिस्टम अगर हम बना लें जिसके तहत अच्छी संगत यानी कि फॉरवर्ड लाइन यूथ क्लब अपने आप में एक अच्छी संगत है, जिसके अंदर अच्छे ये जो हमारे पास में चंद्रेश आया था इस प्रकार के जो युवा हैं वो उसके अंदर रहें, जो कि गीत संगीत के माध्यम से बहुत अच्छे से उनको मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर डॉक्टर्स रहेंगे, इसके अलावा अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके अंदर रहेंगे, खिलाड़ी जो हैं वो भी इसमें रहेंगे। और इसका जो एक प्रकार से ग्राउंड पे जो इसका यानी कि वो जो होता है प्रयोग,
वो कल होने जा रहा है। कल हम हमारा जो पहला जो प्रोग्राम है वो हम करने जा रहे हैं कलाम पार्क में, जिसमें प्रशासन पूरी तरीके से हमें साथ दे रहा है। और मैं चाहता हूँ कि सब पुलिस का भी हमें पूरा इसके अंदर साथ मिले कि हम सब वहां पर इकट्ठे होंगे। और हमने कहा पुलिस जो है एक बार थोड़ा उस एरिया के अंदर भी अपना जो वोटर है वो भी भिजवा दे, ताकि वो एक्टिव हो जाए कि आज आप लोग अगर उस कैंप में, उस शिविर में आगे जहां पर मैं निःशुल्क सेवाएं दूंगा, उनकी कोई जांच का पैसा नहीं लगेगा, उनकी जो दवा है वो भी किसी संस्था से करवा देंगे। लेकिन जो भी हम मरीज देखेंगे उस मरीज को हम जोड़ेंगे सामाजिक संस्थाओं के साथ, और सामाजिक संस्थाओं की रिपोर्टिंग लेंगे 10वें दिन, 15वें दिन, 20 दिन बाद में, 6 महीने बाद में। और इतना ही नहीं, हमारी एक बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई कलेक्टर मैडम से भी और भी कि नशा ना करे तो वो करे क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं इस स्लाइड में भी आपको दिखा सकता हूँ कि नशा उन नाड़ियों को खराब कर देता है, दिमाग की नाड़ियों को खराब कर देता है, जो नाड़ियां मोटिवेशन पैदा करती है, जो नाड़ियां इंसानों को इंसानों से जोड़ती है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहन है, इन नाड़ियों को वो खराब कर देती है। उसको सिर्फ और सिर्फ नशा देखता है, उसको निर्णय नहीं लिया जाएगा कि मेरे घर में गरीबी है या नहीं, इन नाड़ियों को खराब कर देता है नशा। दोस्तों, इसके लिए हमने एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो है कि नशा भगाओ, शिक्षा लाओ और गरीबी मिटाओ। कि आपको नशा नहीं करना, करना क्या है, आपको अपने परिवार को आर्थिक तौर पर आजाद करना है, अपने परिवार की गरीबी को हटाना। कैसे गरीबी हटाओगे? 3 प्रकार के प्रोग्राम इसके अंदर रहेंगे। सर कल हम एक वैसे जिसको बोलते हैं स्क्रीन जो है वो वहां पर लगा रहे हैं, जिसके माध्यम से सबसे पहले तो उनका इलाज, इसके इलाज के अंदर सारी संस्थाएं बैठी हो, इसके इलाज में सब लोग हो। मैं चाहूंगा जो है प्रोग्राम धारणा भाटिया जी से भी निवेदन रहेगा, सबसे भी रहेगा कि थोड़ा वक्त देना। पहला काम मनोचिकित्सा, दूसरा काम जो है वो है मनोरंजन। उनको ट्रेनिंग देंगे 15 मिनट की, 20 मिनट की, कैसे अपने गरीबी को निकाल सकते हैं, गरीबी को हटा सकते हैं। तीसरा जो काम है वो रहेगा मनोरंजन। मनोरंजन यानी कि ट्रेनिंग उनको देंगे गरीबी से कैसे बाहर निकलेगा, और मनोरंजन भी, जिसके अंदर उनको एक तो मूवी दिखाएंगे कि भाई नशा ना करो, उसकी एक मूवी। वैसे आज जो है इन्होंने बच्चों ने बहुत ही शानदार एक यानी कि यहाँ पर वो चीजें की प्रस्तुति की। इसके अलावा कुछ वीडियोज वहां पर चलाएंगे, उनको खुशी का आनंद दिलाएंगे कि अरे बिना नशे के भी हमारी जो नाड़ियां है वो एक्टिवेट हो जाएगी और हमें खुशी मिलेगी। तो ये 3 प्रोग्राम के साथ ही हमारा ये जो प्रोग्राम है वो खत्म होता है। दोस्तों, ये ग्राउंड पे काम करने का जो है एक प्रकार से हमने एक मॉडल निकाला, हम कर देखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप सभी का हमें पूरा साथ मिले। अगर ये साथ मिलता है और ये सूरतगढ़ अगर इसमें कामयाब होता है तो मान के चलना राजस्थान के अंदर ये सूरतगढ़ जो है वो मॉडल बनेगा। और इस बात के लिए मुझे विधायक जी ने बड़े एक आशीर्वाद दिया कि ऐसा कुछ काम करें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास में पूरी एक सेमिनार है जिसमें मैं पूरा बता सकता हूँ कि जो नशा है वो एक बीमारी है। जैसे कि खांसी अगर आए, हमारे कंट्रोल से आए, खांसी लेवल रुक जाए तो ठीक, नहीं रुक रही है, इलाज लेना जरूरी है। मैं उनका इलाज करूंगा, तकलीफ दूर करूंगा, लेकिन मनोबल आपको देना जरूरी है। मैं फेल हो गया था उस बच्चे के अंदर, 2 साल पहले मैंने इलाज कर दिया था, मेरे पास काउंसलिंग थी, मैंने मनोबल बढ़ाया, समाज के अंदर जाकर उसने दोबारा से मुझे नशा कर लिया। इस बात की मुझे पीड़ा है, और मैं ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल के अंदर देखना ही नहीं चाहता। मैं ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल के बाहर देखना चाहता हूँ, उसके साथ में 2 लोग हों, उसके हाथ को पकड़े हों कि साथ हम इस बच्चे को संभालेंगे और आप इसका इलाज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो है आगे के जो काम के लिए इनको, और यद्यपि मेरी बात काफी लंबी थी, मैंने इसको संक्षिप्त में किया है। भाटिया जी का जो आदेश है बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, ये मिट्टी को शुद्ध करने का काम